राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है एक चरवाहे और भूतनी की बड़ी ही दिलचस्प कहानी। कहानी को प्लीज पूरा जरूर सुनें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक गांव में मोहन नाम का लड़का दिन भर गांव की गाय और भैंसे चराता और अपना गुजारा करता था। वो दिन भर गायों को चराता और शाम को वापस गांव में आ जाता। उसके पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। अब उसकी बूढ़ी माँ और वो एक टूटे से छप्पर में रहते थे। उसकी माँ भी लगातार बीमार होने के कारण इन गर्मियों के दिनों में भगवान को प्यारी हो गई। गर्मियों के दिनों में लगभग घास भी खत्म हो चुकी थी। इसी कारण मोहन गांव वालों की गायों और भैंसों को दूर दूर तक चराने ले जाता था। अब उसे किसी तरह का कोई डर नहीं लगता था। यहाँ तक कि जिस शमशान की तरफ शाम हो जाने के बाद गांव वाले जाने से झिझकते थे, वो उधर आसानी से चला जाता। लोगों के डर का कारण ये था कि उस शमशान में रात के समय कभी कभी कुछ चमकता हुआ नजर आता था। एक बार मोहन ने भी अपनी बूढ़ी माँ से पूछा था कि माँ, ये शमशान में कैसी रोशनी चमकती है। तब उसकी माँ ने उसे अपनी कसम देकर उस तरफ ना जाने के लिए कह दिया। पुराने समय में कसम का बड़ा महत्व था। लोग कसम ना तोड़ने के लिए जान तक दे देते थे, मगर कसम नहीं तोड़ते थे। एक एक रात की मोहन शौच के लिए खेतों की तरफ चला गया तो उसी रात को शमशान में कुछ रोशनी उसे दिखाई दी। मोहन के मन में उधर जाने की जिज्ञासा बढ़ गई, क्योंकि अब उसकी मां नहीं रही थी तो कसम का भी कोई मतलब नहीं रहा। मोहन को लगा कि शमशान में कोई बैठा है और पास में आग जल रही है। उसकी उत्सुकता बढ़ी तो वो दबे पांव शमशान की ओर चला गया। मोहन ने देखा कि एक महिला चूल्हा जलाकर कुछ बना रही है। मोहन ने सोचा कि जरूर ये भूतनी है। भूत प्रेत से तो अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है, मगर मोहन के आगे पीछे तो कोई था नहीं। फिर भी वो डरते डरते आगे बढ़ा और उसके पास जा पहुंचा। मोहन पास पहुंचा ही था कि वो सुंदर महिला कहने लगी, रोटी खाएगा क्या। मोहन को भूख तो नहीं थी, मगर फिर भी उसने हाँ में सिर हिला दिया। उस औरत ने मोहन के सामने साग और रोटी परोस दी और मोहन खाने लगा। इतना स्वादिष्ट खाना उसने कभी न खाया था। माँ के मरने के बाद उसे बस काम चलाऊ ही रोटियां मिलती थी। आज उसने डट कर रोटियां खाई। फिर डकार लेकर मोहन बोला, बहुत अच्छा खाना बना है। वो औरत कहने लगी, मेरे साथ चलो तो तुम्हें हर रोज ऐसा ही खाना मिलेगा। खाना तो मोहन की कमजोरी था ही। उसने तो तुरंत उसके साथ चलने की हामी भर दी। तभी औरत ने अपनी चुनरी मोहन के ऊपर डाल दी और वो बेहोश हो गया। अगले दिन मोहन की आंखें खुली तो उसने अपने आप को एक महल जैसे कमरे में पाया। मोहन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पहुंच गया है। तभी एक सुंदर औरत वहां आई और मोहन को देखकर पहले तो हंस पड़ी, फिर बोली, चलो हम तुम्हें स्नान कराएंगे। मोहन उसके पीछे पीछे चल पड़ा। जब भी मोहन कुछ पूछने को मुंह खोलता तो उसे इशारे से चुप रहने को कह दिया जाता। मोहन ने सोचा कि जो होगा सो देखा जाएगा, वैसे भी मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। उसके बाद मोहन को दो अधेड़ उम्र के लोगों ने चांदी के बने टब में बैठाकर नहलाया और नए वस्त्र पहना दिए। रेशमी कपड़े पहनकर मोहन ने अपने आप को आईने में देखा तो उसकी आंखें चुंधिया गई। काफी देर तक वह अपने आप को निहारता रहा। तभी एक सुंदर युवती और आ गई और मोहन का हाथ पकड़कर किसी कमरे में ले गई, जहां पर अनेक पकवान रखे हुए थे। पकवान देखकर मोहन के मुंह में पानी भर आया। मोहन खाने को आगे बढ़ा तो औरत ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ये खाना तेरे लिए ही रखा है, मगर खाने से पहले तुझे एक शर्त माननी होगी। मोहन भर पेट खाने के बदले में कुछ भी करने को तैयार था। मोहन ने तुरंत हर शर्त मानने की हामी भर दी। तब वो सुंदर युवती कहने लगी, तुम्हें यहाँ भैरव बाबा को लेकर आना होगा। मोहन के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मोहन की माँ अक्सर भैरव बाबा के पास जाती रहती। जरूरत पड़ने पर बाबा ने मोहन की और उसकी माँ की मदद भी की थी। लेकिन मोहन को ये समझ नहीं आया कि भैरव बाबा से इस औरत को क्या काम हो सकता है। फिर उसने सोचा,
शायद इसकी कोई समस्या होगी, इसीलिए ये बाबा को बुलाना चाहती है। वैसे भी मोहन इससे ज्यादा सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि उसके पास तो एक चरवाहे जितनी बुद्धि थी। फिलहाल तो मोहन के पेट में चूहे कूद रहे थे। उसने तुरंत भैरव बाबा को बुलाने की हामी भर दी। फिर जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। सारा खाना खाने के बाद मोहन ने डकार ली और हाथ धोए। फिर एक और सुंदर सी युवती अचानक प्रकट हुई। वो कहने लगी, मैं रूपनगर की राजकुमारी हूँ। भैरव बाबा से मुझे कुछ काम कराना है, इसलिए तुम्हारे द्वारा यहाँ बाबा को बुलाना चाहती हूँ। मोहन तो इसके लिए तैयार ही था। युवती ने मोहन का हाथ पकड़ा और महल के पास बने बगीचे की तरफ ले गई। बगीचे में ऐसे शानदार फूल लगे थे कि मोहन उनके बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता था। बगीचे के बीचों बीच एक बड़ा सा कमरा बना था, जो फूलों से सुसज्जित था। युवती मोहन को उस कमरे में लेकर गई और अपने खुले बदन का लावण्य मोहन को दिखाने लगी, जिसके बाद मोहन किसी भी चीज के लिए इनकार करने के काबिल नहीं बचा। रात गुजरी और सुबह हुई। मोहन की नींद खुली तो उसे स्नान कराया गया और स्वादिष्ट भोजन कराया गया। इसी तरह मोहन को मजेदार खाना मिलता और मजेदार रातें कटती। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो स्वर्ग में है या धरती पर। अब तो उस युवती का जादू मोहन पर इस कदर बढ़ चुका था कि अगर वो भैरव बाबा को रस्सी से बांधकर लाने की बात करती तो भी मोहन उसे ले आता। अब वो पूरी तरह से युवती की मोह में फंस चुका था। एक दिन वो युवती मोहन को किसी रहस्यमयी दरवाजे के पास लेकर गई। दरवाजे को हटाकर मोहन से कहा, मैं तुम्हें वापस गांव छोड़ दूंगी। वहीं पर तुमको भैरव बाबा को लेकर आना होगा। उसके बाद तुम 3 बार ताली बजा देना, मैं अपने आप आ जाऊंगी। मोहन ने सहमति में सिर हिला दिया। फिर युवती ने मोहन के ऊपर अपनी चुनरी डाल दी। मोहन को होश न रहा। जब उसकी आंखें खुली तो वो नदी किनारे वाले बरगद के पास लेटा था। राजसी कपड़े गायब थे। अब वो फटे पुराने वही कपड़े पहने हुए था। मोहन को बड़ा दुख हुआ, मगर फिर उसने अपने आप को दिलासा दिया कि वो तो भैरव बाबा को लेने आया है, फिर उसी जगह पर चला जाएगा, फिर वही स्वादिष्ट खाना खाएगा। मोहन वहां से उठा और अपने घर की तरफ रवाना हो गया। रास्ते भर में कोई उसे न तो देख सका और ना ही छू सका, मगर मोहन सबको देख रहा था। मोहन को ये बात बड़ी आश्चर्यजनक लगी। फिर मोहन ने पूरे गांव में ये सोचकर चक्कर लगाया कि शायद कोई उसे देख ले, मगर कोई मोहन को न देख सका। अंत में थक हार कर मोहन भैरव बाबा की कुटिया की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचा। भैरव बाबा की पत्नी उसे देखते ही बोली, अरे मोहन, बाबा तो किसी काम से बाहर गए हैं, शाम तक वापस आएंगे। भैरव बाबा की पत्नी बड़ी ही सुंदर औरत थी। भैरव बाबा तांत्रिक विद्या में निपुण था, इसलिए गांव वाले ये सोचते थे कि इस बाबा ने शायद तंत्र विद्या के प्रभाव से इतनी सुंदर स्त्री से विवाह किया है। उस बाबा से कोई भी कुछ मांग ले, वो अपने कंधे पर रखे झोले में से वही चीज निकालकर दे देता था। गांव की हर छोटी मोटी समस्या को बाबा चुटकियों में हल कर देता था। उन्हें हर औषधि के बारे में भरपूर ज्ञान था। मोहन बाबा की प्रतीक्षा ही कर रहे थे कि वे अचानक वहां पर आ गए। जब उसने मोहन को वहां खड़े पाया तो उसके चेहरे पर विचित्र भाव प्रकट होने लगे। थोड़ी देर बाद बाबा ने कुछ मंत्र बोले और वे दोनों एक झोंपड़ी नुमा दरवाजे के पास पहुंच गए। अंदर झांक कर देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई महल खंडर बन चुका है। बाबा ने वहां खड़े होकर मंत्र जाप किया। उसकी हरकतों से ऐसा लग रहा था जैसे वो इस खंडर के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो। फिर मोहन की ओर आने का इशारा करके बाबा एक गोल पत्थर की ओर बढ़ गया। बाबा ने उस पत्थर को हटाया तो उसके सामने एक रास्ता नजर आया। थोड़ा चलने के बाद बाबा एक जगह जाकर ध्यान मुद्रा में बैठ गया और मोहन से कहने लगा, मोहन, तू कहाँ जाकर फंस गया है? मैं तुझे बार बार समझाता था। तेरी माँ भी तुझे समझाती थी कि शमशान की तरफ रात के समय में देखना भी मत। मोहन ने अपनी सारी कहानी बाबा को बताई तो बाबा के माथे में बल पड़ गए। परेशान होकर पूछा, तूने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाकर बहुत गलत किया है। मैं तो सोच रहा हूं तू जिंदा कैसे बच गया। मोहन हाथ जोड़कर बोला,
खाने पीने के लालच में मैंने ये सब किया है, मगर जब से गांव आया हूं तब से पता चला कि कोई मुझे देख भी नहीं सकता। अब तो मैं भी उससे छुटकारा पाना चाहता हूं बाबा। बाबा ने कुछ देर तो आंख बंद की, फिर कहा, तुझे उस जंजाल से छुड़ाने के लिए मुझे बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं तुझे एक बात बताता हूं, ध्यान से सुनना। मोहन बाबा की बात को ध्यान पूर्वक सुनने लगा। बाबा ने कहा, मोहन, मेरे साथ जो युवती रहती है वो मेरी पत्नी नहीं है, बल्कि एक भूतनी है। मैंने उसे अपने काबू में किया हुआ है। उसी को छुड़ाने के लिए दूसरी भूतनी ने तुझे माध्यम बनाया है। अब तो मोहन को गहरा धक्का लगा कि बाबा के साथ रहने वाली युवती तो साधारण सी दिखने वाली युवती है, जो घर के सब काम करती है। क्या वो भी भूतनी है? अब उसे समझ आ गया कि उसने मोहन को कैसे देख लिया था। फिर बाबा कहने लगा, मोहन, तू समझदारी से काम ले तो वो भूतनी तेरे साथ पत्नी बनकर रहेगी, वरना तेरी जान को खतरा है। बता, तू तैयार है क्या? मोहन ने हाँ में सिर हिला दिया, क्योंकि इसके अलावा उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। बाबा ने अपने थैले से एक चुनरी निकालकर मोहन को दिखाते हुए कहा, देखो मोहन, ये उसी युवती की चुनरी है जो मेरे साथ रहती है। जब तक ये चुनरी मेरे पास है तब तक वो मेरे काबू में रहेगी। तुझे भी ऐसे ही उस प्रेतनी की चुनरी को अपने कब्जे में लेना होगा। इतना सुनकर मोहन के मन में उस सुंदरी को पाने की लालसा जाग गई। बाबा ने फिर कहा, अगर अब मैं तेरे साथ चला तो खेल बिगड़ सकता है, इसलिए तुझे अभी तो वहां अकेले ही जाना पड़ेगा। मैं तुझे एक जादुई गोली देता हूँ। जैसे ही तू उसकी चुनरी को उठाएगा तो तुरंत इस गोली को अपने मुंह में डाल लेना। मैं तुझे वहां से अपने आप खींच लूंगा। याद रखना, मेरी विद्या वहां पर एक पहर ही काम करेगी। मोहन अब भारी संकट में फंस गया, लेकिन दूसरा उसके पास कोई रास्ता भी न था। वापस उस भूतनी के पास जाना ही एकमात्र रास्ता रह गया। सब विचार कर मोहन ने वहां जाने का निर्णय कर लिया। फिर उसने बाबा से पूछा कि मेरे वहां जाते ही वो ये पूछेगी कि मैं भैरव बाबा को क्यों नहीं लेकर आया, तब मैं उसे क्या जवाब दूंगा? बाबा ने कहा, तू कह देना, मैंने उसे बांध कर रखा हुआ है। बस तू कोशिश करना कि उसकी चुनरी तेरे कब्जे में आ जाए। इतना कहते ही बाबा ने मोहन को जोरदार थप्पड़ लगाया, जिससे वो बेहोश हो गया। होश आया तो वो शमशान के पास पड़ा था। लगभग आधी रात हो चुकी थी। मोहन ने 3 तालियां बजाई तो उसे बड़ा झटका लगा और फिर वो उसी राजमहल में जा पहुंचा। उसकी नजर जब उस सुंदर प्रेतनी पर पड़ी तो उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। उसने कड़कती आवाज में पूछा, भैरव बाबा कहाँ है? मोहन ने उसे झूठ मूठ कहानी सुना दी। प्रेतनी को भरोसा तो ना हुआ, मगर उसने विश्वास कर लिया। कुछ देर बाद उन्हीं 2 बुजुर्ग लोगों ने मोहन को स्नान कराया और निर्वस्त्र अवस्था में ही बगीचे वाले कमरे की तरफ ले जाने लगे। कमरे में पहुंचकर मोहन ने देखा कि वही सुंदर युवती अपनी कमर पर हाथ रखे हुए खड़ी मुस्कुरा रही थी। दोनों बुजुर्ग तो वापस मुड़ लिए और वो सुंदर युवती मोहन के साथ रास लीला रचाने लगी। थोड़ी ही देर बाद दोनों नींद के आगोश में आ गए, मगर मोहन को ध्यान था कि उसे क्या करना है। उसने पलंग से नीचे पड़ी प्रेतनी की चुनरी उठाई और अपने मुंह में बाबा की दी हुई जादुई गोली डाल ली। गोली मुंह में डालते ही मोहन खंडर में पहुंच गया, जहां भैरव बाबा बैठा हवन कर रहा था। मोहन अभी भी निर्वस्त्र था। बाबा ने उसे वही चुनरी कमर पर लपेटकर बैठने का इशारा किया। मोहन ने फिर ऐसा ही किया। 1 घंटे तक हवन करने के बाद बाबा ने मोहन को उसके घर भेज दिया। साथ ही ये हिदायत दी कि ये चुनरी किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। फिर मोहन अपने गांव की तरफ चल पड़ा। उसने आधा रास्ता ही तय किया था कि उसका मित्र किशन उसे मिल गया और वह उससे बोला, अरे मोहन, तू इतने दिन कहाँ चला गया था और ये औरतों की चुनरी तूने अपनी कमर में क्यों बांध रखी है? अब मोहन बड़ा खुश हुआ। अब वो शरीर वापस लौट आया था। मोहन ने झूठे ही कहा कि दूसरे गांव किसी काम से गया था। जो भी मोहन से पूछता तू इतने दिन कहाँ था, तो वो यही कहानी सुना देता। मोहन जब अपने घर पहुंचा तो उसे बड़ा सुकून मिला। चुनरी तो उसने अपनी कलाई पर कसकर बांध ली,
और अपने कपड़े पहनकर चारपाई पर लेट गया। चारपाई पर लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई। थोड़ी देर बाद उसे चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई दी तो उसकी आंखें खुल गई। उसने उठकर देखा तो वही सुंदर प्रेतनी चूल्हे के पास बैठी रोटी बना रही थी। मोहन बड़ा खुश हुआ। अगली सुबह भैरव बाबा ने प्रेतनी और मोहन का विवाह करवा दिया। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। भैरव बाबा ने मोहन को भी तंत्र विद्या सिखा दी। अब वह भी गांव वालों की छोटी बड़ी समस्या का समाधान करने लगा था। कभी कभी प्रेतनी नाज नखरे दिखाकर अपनी चुनरी मांगती, मगर मोहन ने कभी वो चुनरी उसे नहीं दी। कुछ सालों बाद उन्हें एक बेटा हुआ, जिसका नाम रामू रखा गया। धीरे धीरे मोहन चरवाहे से किसान बन गया। गांव वालों ने उसे बैलगाड़ी भी दे दी। प्रेतनी भी गांव की औरतों से मीठा व्यवहार करती। कुल मिलाकर मोहन की अब गांव में खूब इज्जत होने लगी थी। अब तक मोहन के 2 लड़के हो गए थे। समय बीता, लड़के जवान हुए, लड़कों के विवाह हुए और मोहन के घर में 2 बहुएं भी आ गई। आज भी मोहन की पत्नी वैसी ही जवान लग रही थी। एक दिन किसी पड़ोसी के घर में नाच गाना हो रहा था तो सब ने मोहन की पत्नी को नाचने के लिए कह दिया। मोहन की पत्नी कहने लगी कि मैं अपनी चुनरी के बिना नहीं नाच सकती। मेरी चुनरी मोहन के पास है, अगर तुम ले आओ तो मैं जरूर नाच सकती हूँ। 2 बूढ़ी औरतें मोहन के पास आकर उसकी चुनरी मांगने लगी तो मोहन ने पहले तो ना नुकुर कर दिया, मगर फिर सोचा अब वो कहाँ जा सकती है, अब तो बहुएं भी आ गई हैं। इतना सोचकर मोहन ने वो चुनरी उन औरतों को दे दी। चुनरी ओढ़कर प्रेतनी खूब नाची और नाचते नाचते गायब हो गई। ये देखकर सब औरतों में अफरा तफरी मच गई। सबको अब समझ में आ गया कि वो अब तक बूढ़ी क्यों नहीं हुई थी। गांव में सब मोहन के परिवार को भूतनी का कुनबा कहने लगे थे, मगर उसके बच्चे वही साधारण लोगों जैसा सबके साथ व्यवहार करते थे, सबके साथ मिलजुल कर रहते थे। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।